आजकल हर कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है। सेंसेक्स ऊपर, निफ्टी नीचे, पोर्टफोलियो हरा। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इस कमाई पर टैक्स देने की बात आती है तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सरकार ने बजट 2025 में कई नए ऐलान किए, जैसे 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, लेकिन ये छूट शेयर बाजार से हुई कमाई यानी कैपिटल गेन पर लागू नहीं होती। तो फिर शेयर मार्केट से मिले मुनाफे पर आखिर टैक्स लगता कैसे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कमाई को 5 अलग अलग कैटेगरी में देखता है, जैसे सैलरी से कमाई, बिजनेस से कमाई, एटसेट्रा। जब आप शेयर खरीद कर बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं तो उस कमाई को कैपिटल गेन कहा जाता है। अब कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसका फैसला सिर्फ एक चीज करती है, आपने शेयर को कितने समय तक अपने पास रखा। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो उससे हुए मुनाफे को कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG। और अगर आपने शेयर को कम से कम 1 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखा और फिर बेचा तो उस मुनाफे को कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है यानी आपने साल भर के अंदर शेयर बेचकर पैसा कमाया है तो आपको अपने मुनाफे पर सीधा 20% का फ्लैट टैक्स देना होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, चाहे आपका मुनाफा 1000 हो या 1 लाख रुपए। पहले ये 15% था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पर, जहां सरकार ने थोड़ी राहत दी है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका मुनाफा 1,25,000 से ज्यादा होता है तो जितनी भी एक्स्ट्रा कमाई है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। बहुत से लोगों को कंपनियों से डिविडेंड भी मिलता है या कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, और ये दोनों ही कमाई कैपिटल गेन में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिनी जाती है। इसका मतलब है कि इस पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, यानी आप 10%, 20% या 30% वाले जिस भी स्लैब में आते हैं उसी रेट पर आपको टैक्स देना होगा। एक और बात, अगर आपको किसी एक कंपनी से मिला डिविडेंड साल में 5,000 रुपए से ज्यादा है तो कंपनी खुद ही 10% TDS काट कर सरकार को जमा कर देती है। इसे आप अपना ITR भरते समय एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 साल से पहले शेयर बेचे तो मुनाफे पर 20% टैक्स, 1 साल के बाद बेचे तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं, और उससे ऊपर के मुनाफे पर 12.5% का टैक्स, और डिविडेंड या इंट्राडे की कमाई पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। शेयर बाजार से कमाना अच्छी बात है, लेकिन सही टैक्स चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपना ITR भरते समय इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें।